जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग एलपीपी में सिंप्लेक्स मेथड देखेंगे, जिसमें हम लोग 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले अगर हम प्रीवियस लेक्चर एलपीपी का नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है जेड मैक्स इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 प्लस 7x3 है, और सब्जेक्ट 2 में दे रखा है हम लोग को x1 प्लस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 26, और 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 26 है। और तीसरा इक्वेशन हम लोग को दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 18 दे रखा है, और लास्ट में इसका कंडीशन है x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन लिख लेंगे, जो गिवन हम लोग को दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है? सबसे पहले जेड मैक्स दे रखा है, जेड मैक्स इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 प्लस 7x3, और सब्जेक्ट में हम लोग को दे रखा है, सब्जेक्ट 2 में हम लोग को दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 26 दे रखा है, और यहाँ पे 3x1 प्लस 2x2 और प्लस 3x3 और लेस देन इक्वल टू 26 दे रखा है। फिर तीसरा इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 और लेस देन इक्वल टू 18 दे रखा है, और आपका कंडीशन दे रखा है x1 x2 x3 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। अब यहाँ पे 9 स्टेप 1 में जैसा पहले करते आए हैं, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म इन गिवन जो आपका इक्वेशन दे रखा है, गिवन इक्वेशंस, तो जो आपका इक्वेशन दे रखा है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तब हम लोग देखिए हम लोग जो 2 वेरिएबल वाला जो देख रहे थे, 2 वेरिएबल वाला हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे कि जो जेड मैक्स था इसमें हम लोग जितना नंबर ऑफ इक्वेशन था उतना इसमें अपना मन से हम लोग एक नया वेरिएबल ऐड करते थे, और इसमें फिर हम लोग सभी इक्वेशन में भी ऐड करते थे। तो उसी प्रकार सेम चलेंगे, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे जेड मैक्स बराबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म जेड मैक्स का लिखना चाहें तो हो जाएगा आपका 5x1 प्लस 3x2 और प्लस 7x3। अभी आप देखिए कितनी इक्वेशन है, तो 1 2 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, ये 3 वेरिएबल हम लोग अपना मन से ऐड कर लेंगे बैलेंस करने के लिए। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए ये लेस देन इक्वल टू था तो यहाँ पे हम लोग प्लस में ऐड किए। ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 26 रहता तो क्या करते, माइनस करते बैलेंस करने के लिए। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन अभी तक सिंप्लेक्स मेथड को बताए हैं उसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका लेस देन इक्वल टू है तो प्लस में नया वेरिएबल ऐड कीजिएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तब माइनस में कीजिएगा, तब जाके बैलेंस होता है। फिर आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बता देंगे। ओके, अब उसके बाद ये हो गया। आप सब्जेक्ट में देख लेते हैं। सब्जेक्ट में जो दे रखा है उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट 2 में पहला इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 और प्लस 2x3 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 26। यहाँ पे वेरिएबल भी हम लोग को ऐड करना होगा, तो प्लस s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 इक्वल टू 26, राइट। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन आपका क्या दे रखा है, 3x1 प्लस 2x2 और आगे दे रखा है प्लस x3, और इसमें भी हम लोग को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे प्लस 0s1 प्लस s2 प्लस 0s3 और इक्वल टू क्या है, 26। तो यहाँ पे 26 दे देंगे। ओके, फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2 प्लस s3 इक्वल टू क्या दे रखा है, 18 दे रखा है।
तो यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा। अब इसका कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें अलग से जो भी नया आपका वेरिएबल ऐड किए इसमें भी ऐड हो जाएगा, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा s1 कॉमा s2 कॉमा s3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो एक बात और आपको माइंड में क्या रखने वाली बात है, देखिए अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्जेक्ट की बात करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर वेरिएबल ऐड कर रहे हैं तो पहला जो s1 होगा उसके साथ 0 मल्टीप्लाई में लिखिएगा, बाकी के साथ लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो सेकेंड वाला वेरिएबल के साथ 0 नहीं लगाइएगा, बाकी के साथ लगा दीजिएगा। थर्ड वाला में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग थर्ड वाला में नहीं वेरिएबल लगाए हैं, सॉरी 0 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बाकी सभी नया वेरिएबल में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये बात का खास ध्यान रखिएगा, तभी जाके बैलेंस होता है। उसके बाद स्टेप नंबर हम लोग 2 चलते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, राइट दी सिंप्लेक्स टेबल। ओके, अब हम लोग टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक में क्या होता है, x1 x2 x3 s1 s2 s3 और b होता है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या होता है, s1 s2 और s3, राइट। यहाँ पे होता है cj कौन सा होता है, इसका जो जेड मैक्स के जो वैल्यू था वो होता है, तो 5 हो जाएगा, और 3 है तो 3 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। बाकी वेरिएबल के साथ हम लोग क्या लगाए हैं, 0 लगाए हैं। ओके, अब देखिए, अब पहला इक्वेशन का इसमें जो भी कोफिशिएंट है लिख दीजिए कांस्टेंट। तो पहला इक्वेशन का था 1 है और 2 है, और बाकी के साथ 1 है और 0 है, और b बराबर क्या है, 26 है, राइट। और इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो यहाँ पे आपका 3 है 2 है और 1 है 0 है 1 है 0 है, और फिर से 26 है, राइट। और यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ थोड़ा सीधा करके लिखते हैं क्योंकि हम लोग जब थीटा लिखेंगे तो हम लोग को नहीं जमेगा लिखने को। तो यहाँ पे आपका 26, यहाँ भी 26। ओके, अब फिर देखिए S3, देखिए S3 में 1 है, आगे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 0 है 0 है 1 है और 18 है, राइट। इतना है। अब उसके बाद हम लोग CV लिखेंगे। तो CV बराबर क्या होता है, तो CV बराबर इसका जो नया वाले वेरिएबल जोड़ते हैं उसका सभी जेड मैक्स में देख रहे हैं जो भी जोड़ रहे हैं सब 0 से मल्टीप्लाई किया, तो वही CV होता है इसका, तो यानी 0 और 0 हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग ZJ निकालेंगे। तो ZJ निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है तो 0 ही आएगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, CJ माइनस ZJ। ओके, अब देखिए यहाँ जब माइनस करेंगे तो सभी तो 0 है, तो जो ऊपर वाला रहेगा सेम हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 3 7 0 0। ओके, इतना आ जाएगा, एक और वेरिएबल है 0, राइट। इतना हो जाएगा। उसके बाद आपको देखिए जाए कि यहाँ पे जो भी हम लोग का रिजल्ट मिला है सभी पॉजिटिव में मिला है, तो यानी ये क्वेश्चन हमारा नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यानी आगे भी जाएगा। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 7 है, तो यहाँ पे 7 को आप इसका की कॉलम एलिमेंट बना लीजिए घेर के। ओके, क्या की कॉलम एलिमेंट घेर के बना लीजिए। उसके बाद आपको अब थीटा निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे थीटा लिख दीजिए। अब इससे इसको डिवाइड डालिएगा b में तो 13 आ जाएगा, इससे इसमें डिवाइड डालिएगा 26 में तो क्या है 26 है तो 26 आ जाएगा। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड डालिएगा तो 18 है तो 18 आ जाएगा, राइट। तो 3 था 3 आ गया, राइट। उसके बाद आपको देख रहे हैं कि इसमें सबसे कम किस में आया है, थीटा की वैल्यू 13 आया है, यानी फर्स्ट रो में आया है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो आपका क्या हो जाएगा, की रो एलिमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, की रो एलिमेंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अब आगे आपको सॉल्व करने के लिए FR का भी जरूरत पड़ेगा, तो FR भी निकालना पड़ेगा। तो इसमें इसके साथ डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ, इसको इसके साथ डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ, यानी यहाँ पर हमारा आ चुका है सभी। यहाँ पे लिख देंगे हैंस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। ओके, यानी आपका सॉल्यूशन यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉस्ट था वो फाइंड आउट नहीं हो रहा है, अगले स्टेप में फाइंड आउट होगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो स्टेप नंबर हम लोग 3 देखेंगे यहाँ पे, स्टेप 3। ओके, राइट दी सिंप्लेक्स टेबल।
ओके। अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार अगेन सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक में आपका यहाँ पे x1 x2 x3 s1 s2 s3 और यहाँ पे b हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस होगा। यहाँ पे की कॉलम एलिमेंट कौन सा किस में जा रहा है, x3 में आ रहा है, यानी यहाँ पे x3 हो जाएगा यहाँ s1 की जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x3 और बाकी क्या था s2 s3, ओके। इतना रह जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हमको टेबल लिखना है। तो सीजे अभी कोई चेंज नहीं होता, सीजे हम जैसा है वैसा लिख देते हैं। तो 5 3 7 0 0 0, ओके, इतना। उसके बाद सीबी भी इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। जो इसमें चेंजेस किए हैं, यानी ए वाली की कॉलम एलिमेंट यहाँ आ रहा है, इसका x3 है, तो यही इसका सीबी हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे, बाकी में 0 हो जाएगा, राइट। इतना करने के बाद आपके सबसे पहले जो आपका की रो एलिमेंट वाला है उसको पहले निकालते हैं, फिर निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जो की एलिमेंट होता है उससे इसमें हम लोग डिवाइड डालते हैं। अगर इसमें डिवाइड डालेंगे तो क्या आएगा, हाफ, यहाँ भी हाफ आएगा। खुद से डिवाइड डालाएगा तो 1 हो जाएगा, इसमें इससे डिवाइड डालाएगा तो हाफ हो जाएगा, और फिर इसमें इससे डिवाइड डालाएगा तो 0 0, और इसमें इससे डिवाइड डालेगा तो 13 आ जाएगा, यानी 13 आ जाएगा, राइट। अब ये तो हम इजीली निकाल लिया। बाकी दो रो के लिए हम लोग को कुछ अलग प्रोसेस होता है निकालने का। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 3 - 1, और एफ आर क्या है आपका, इसका एफ आर 1 यानी इंटू 1, ओके। अभी क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 और 1 आ जाएगा, और 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके। 2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5/2, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5/2, राइट, 5/2 हम लोग ये निकाला। फिर इसमें 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1 है और इंटू हाफ है, ओके। इसका हाफ है तो फिर क्या करेंगे, 2 दूना 4 और -1/2 यानी 3/2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका जो आएगा 3/2 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये इसके सामने वाला जो भी एलिमेंट आएगा वो 0 हो जाता है। आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 0 ही आता है, ओके। ये 0 हो जाएगा और इसके सामने वाला भी यहाँ 0 हो जाएगा, राइट। अब ये इसका बात करते हैं, ये तो 0 है तो 0 - 1 और क्या है एफ आर हाफ, यानी माइनस हाफ आ जाएगा, तो यहाँ पे -1/2 लिख देंगे, राइट। उसके बाद देखिए हम लोग का ये हो गया। अब S2 में देखिए, S2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये 0 है। S1 के मान निकालेंगे आप, तो थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर ये 0 है तो सबसे पहले 0 माइनस क्या आ जाएगा 1, यानी हाफ, यहाँ पे यानी 1 इंटू हाफ हो जाएगा, तो यानी -1/2, यहाँ पे आपका -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है, 1 - 0 यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 और 0 है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका 0। यहाँ पे क्या है 20 इधर करते हैं, 26 माइनस यहाँ क्या है 26 और क्या है इंटू हाफ, तो करेंगे 13, तो यानी 26 में से 13 जाएगा, ओके। तो क्या मिल जाएगा आपका 3 और ये 3 यानी 13 मिलेगा, यहाँ भी आपका 13 आ जाएगा, ओके। अब बात करते हैं S3 की, S3 निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है तो क्या लिखिए 1 - 1 और इसका एफर क्या है हाफ है, इसका भी तो थोड़ा यहाँ इधर से है, हाफ है इंटू हाफ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 - 1/2 यानी ये हाफ आ जाएगा, तो यहाँ पे हाफ दे देंगे, ओके। अब फिर यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी सेम है तो ये भी हाफ आ जाएगा और इसके सामने वाला है तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 है और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 है, यहाँ 1, इसका साथ मल्टीप्लाई तो -1/2 आएगा, तो यहाँ भी -1/2 हो जाएगा, राइट। और उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब ये दोनों 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 है और ये 0 है तो यहाँ भी आपका ये यहाँ पे आपका 1 मिल जाएगा। उसके बाद ये देखिए 18 है तो 18 माइनस क्या है 26 इंटू हाफ, तो क्या आ जाएगा 13, 18 में से 13 गया तो क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा, ओके। तो इतना आ गया। उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग अब क्या निकालेंगे ZJ निकालेंगे। तब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कीजिए तो क्या आएगा 7/2, इसके साथ इसको करेंगे तो 7/2 और ये 0, तो यहाँ भी फिर से एक बार 7/2 आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ से इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2, यहाँ करेंगे तो 0 आ जाएगा।
फिर इसके साथ इसको करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। फिर इसके साथ यहाँ अब इसको अब करने की जरूरत नहीं, आगे देखेंगे जब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा तब बी वाले को निकालेंगे, राइट। अब हम लोग करेंगे क्या, CJ माइनस ZJ। ओके, अब जब CJ माइनस ZJ करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 5 है, यहाँ पे 7/2 है, तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 7/2, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 5 दूना 10 बाई 7/2 यानी 3/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3/7 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 माइनस क्या है 7/2, 3 दूना 6 यानी यहाँ पे माइनस हाफ आ जाएगा, राइट। अब फिर इसका निकालिए तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस 7/2 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 है 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी वैल्यू तो नेगेटिव और 0 आ रहा है, लेकिन एक वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव में आ गया है, यानी यही आपका आ जाएगा फिर से की कॉलम एलिमेंट कहलाएगा। ओके, की कॉलम में आपका ये एलिमेंट हो जाएगा। अब जब यह सॉल्यूशन हुआ ही नहीं, तो सॉल्यूशन आपका हुआ नहीं तो यहाँ पे हमको थीटा भी अब निकालना पड़ेगा। तो थीटा में इसे डिवाइड डालेंगे तो क्या आएगा 13/2 आ जाएगा। अब इसमें इसे डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी इस 26 आ जाएगा, डिवाइड डालेंगे तो 26 आ जाएगा। अब फिर इससे अब इसमें डिवाइड डालेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा 26/5 आ जाएगा। फिर आप इसमें इसके साथ डिवाइड डालेंगे, इसमें इसके साथ डिवाइड डालेंगे तो क्या आएगा, एक चीज़ सही कर लीजिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो। अब फिर इसका फाइनली यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे कम मार्क कौन आएगा, तो ये 10 है, सबसे कम ये आ जाएगा क्योंकि 25 5 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी की रो जो आपका एलिमेंट हुआ ये हो जाएगा फाइनली। ओके, फाइनली आपका की रो एलिमेंट यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी अब हमको IFR की जरूरत पड़ेगा क्योंकि हमारा ये है नहीं। तो अब इसके साथ इसको डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि ये 2 से 2 कटेगा तो 5 आ जाएगा, और इसके साथ इसको डिवाइड डालेंगे तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। और यहाँ पे लिख दीजिए हेंस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, नॉट ऑप्टिमल, नॉट ऑप्टिमल। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग स्टेप नंबर 4 देखेंगे। स्टेप नंबर 4 फिर से लिखेंगे राइट द सिंप्लेक्स टेबल। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, बेसिक में आपका x1 x2 x3 s1 s2 और s3 और b, राइट। अब इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस हुआ था, पहला x3 है तो x3 लिखेंगे, उसके बाद दूसरा क्या चेंज हो रहा है, x1 के साथ चेंज हो रहा है तो यहाँ पे x1 लिखेंगे और फाइनली ये s3 आ जाएगा। ओके, अब cb में तो x3 की वैल्यू 7 है, x1 की वैल्यू क्या है 5, उसके बाद s3 इसका 0 है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग की रो एलिमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा रो निकालेंगे। तो इसमें खुद ब खुद से डिवाइड डालेगा तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। फिर इसमें इससे डिवाइड डालेगा तो 2 2 कट जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है 3/2 में इससे डिवाइड डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, यानी ये कटेगा तो 3/5 आएगा, यानी ये आपका 3/5 आएगा। उसी प्रकार से एक साथ डिवाइड डालेंगे तो 0 आएगा। फिर इसके साथ इसको डिवाइड डालेंगे तो क्या आएगा -1/5 आएगा, यानी -1/2 है और ये आ जाएगा 2 और नीचे आएगा 5, ये 2 2 कट जाएगा तो माइनस आपका माइनस आ जाएगा -1/5। उसके बाद इसके साथ डालेंगे तो क्या आएगा 2/5। ओके, अब फिर इसमें डिवाइड डालेंगे 0 है तो 0 आ जाएगा। फिर इसके साथ इसको डिवाइड डालेंगे तो क्या आएगा 13 × 2/5 यानी 13 दूना 26/26/5। अब की रो एलिमेंट हम लोग निकाल लिए, अब अदर एलिमेंट निकालेंगे। तो चलिए अब इसका अगर इसके साथ इसको निकालेंगे तो 0 आता है आपको, जैसा कि मालूम है बताए हैं, इसका भी 0 आएगा। उसके बाद इसका कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या है हाफ -3/2 × FR क्या है 1/5, तो 5 दूना 10 आ जाएगा, ये 2 5 10 5 और क्या आ जाएगा आपका -3, तो -3 आ जाएगा तो क्या आएगा 2/10 आएगा, यानी वो कट जाएगा तो 1/5 आएगा, तो यहाँ पे 1/5
5 आ जाएगा। अब इसके साथ देखिए ये तो 0 है तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका 1 मिल जाएगा, तो चलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो हाफ माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/2 और 1/5 एफ इंटू एफ आर, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, ये आ जाएगा 5 + 1, तो क्या आ जाएगा 6/10, तो ये 3 और 5 यानी 3/5, यानी S1 की वैल्यू 3/5 मिलेगी, ये 3 है। ओके, ये 3/5। अब S2 निकालेंगे हम लोग। S2 में देख रहे हैं कि 0 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगा -1/5 ही आएगा, -1/5। आइए दोनों 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो 13 है, तो यहाँ पे लिखिए 13 माइनस 13 बाई इंटू 1/5, क्या है 13 × 5 = 65 और 13/5 आ जाएगा। तो अगर 65 में से 13 जाएगा तो क्या मिलेगा 2, और ये क्या आ जाएगा 5, यानी 52/5, ये आ जाएगा आपका 52/5 आ जाएगा। ओके, अब ये रो हो गया। अब नीचे का रो निकालते हैं हम लोग। तो नीचे के रो में ये देखिए यहाँ पे क्या है, हाफ है, तो यहाँ लिखेंगे हाफ माइनस 3/2 इंटू एफ आर क्या है 1/5। अब जब इसको एलसीएम लेंगे तो 5 दूना 10 और 5 आएगा, और ये इधर 3 है, तो क्या आ जाएगा 2/10, यानी आ जाएगा 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/5। यहाँ दोनों 0 है तो हो जाएगा 0। ओके, उसके बाद क्या है -½ तो -½ और माइनस माइनस प्लस हाफ और 1/5, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, और ये क्या हो जाएगा 5 2 × 10 + 1, तो क्या आ जाएगा -4/10, तो ये आ जाएगा, इसका आधा 2 इसका आधा 5, मानी -2/5, -2/5। उसके S2 की वैल्यू देखिए, अब ये 0 है तो क्या -1/5 आ जाएगा, -1/5। अब यहाँ पे देखिए ये 0 ये 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फाइनली ये निकाल देंगे b की वैल्यू, तो 5 - 13 इंटू 1/5, तो 5 × 25 -13/5। ओके, अब 25 में से अगर 13 जाएगा आपका तो क्या मिलेगा 2 और 1 यानी 12, यानी 12/5 आएगा, यानी 12/5 आएगा ये S3 की वैल्यू। ओके, अब इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, ZJ निकालना होगा, राइट। अब देखिए इसके साथ इसको गुना करेंगे तो 0, इसके साथ गुना करेंगे तो 5, तो यहाँ मिल जाएगा फाइनली सबके जोड़कर 5। ओके, क्या यहाँ पे 5 मिल गया आपको। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 है तो इसका कहानी खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 7/5 प्लस 15/5। जब इसको आप LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और ये 5 में अगर 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 × 5 = 12, 22, यानी 22/5, ये 22/5 आ जाएगा। ओके, उस अगर इसके देखिए इसके साथ इसको गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये 0 0 यानी आपका ये 7 आ जाएगा, राइट। तो इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो 16/5 आएगा। अगला कैलकुलेट कीजिएगा तो 3/5 आएगा, और इसका 0 आएगा, और लास्ट आएगा आपका 494/5। तो इतना कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आता है, आप कर लीजिएगा, हम कैलकुलेट करके रखे हुए थे इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब हमारा ZJ आ गया। उसके बाद आप CJ - ZJ करेंगे, राइट। जब CJ - ZJ करेंगे, यहाँ पे CJ तो हम लोग लिखे नहीं, CJ क्या है 5 है, 3 है, 7 है, 0 0 0, राइट। अब देखिए जब अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सॉरी आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो अब इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे आप इसको माइनस करेंगे तो क्या है आपका 3 - 22 क्या आ जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा आपका 5 × 15 और 22, तो 22 में से अगर 22 में से अगर 15 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा, यानी माइनस आपका 7/5 आ जाएगा, राइट। अब ये 0 है, अब बाकी सबसे 0 है तो ये क्या -16/5 आ जाएगा, -3/5 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सभी वैल्यू, ये कैलकुलेट है, कैलकुलेट वाला आपको नोट डाउन नहीं करना है। ओके, देख रहे हैं कि सभी वैल्यू आपका यहाँ पे 0 और माइनस आ चुका है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा सभी वैल्यू या तो 0 है या तो माइनस में आ गया है टोटली। तो अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसको कि जो हमारा गिवन इक्वेशन LPP का इक्वेशन जो दे रखा था वो ऑप्टिमल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हैंस
सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ऑप्टिमल, अब यहाँ पे आपका जेड मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो जेड मैक्स बराबर आ जाएगा 494/5, और यहाँ पे देख रहे हैं कि x1 की वैल्यू आपका क्या आया है 26/5, और यहाँ पे देख रहे हैं कि x2 की वैल्यू आया नहीं यानी 0, और यहाँ पे x3 की जो वैल्यू आया है आपका, x3 की वैल्यू आया 52/2 आया। इधर लिख देते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इधर लिखते हैं आपको x3 की वैल्यू 52/5 आया है। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग से हेंस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल क्यों लिखते हैं। देखिए हमारा जो ये एलपीपी जो काम करता है, या सिंप्लेक्स मेथड या ग्राफिकल मेथड, सभी ऑपरेशन रिसर्च से लिया गया है। और ऑपरेशन रिसर्च में हमेशा एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट कहीं पे कर रहा है, कहीं पे वो फंडिंग दे रहा है, तो कितना कम से कम लागत लगाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेनिफिट लाभ हो पाएगा। तो वही फंड मेथड पे ये सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड काम करता है ऑपरेशनल रिसर्च में। जनरली ऑपरेशनल रिसर्च से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है। जब फाइनली आप ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ेंगे आगे चल के, तो सारी चीज़ें आपको और डिटेल में पढ़ाया जाता है वहाँ पे। ओके, तो आई होप आप समझ गए हो कि हम लोग हेंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे क्यों लिखते हैं। तो अगर इसमें कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस हुआ होगा तब सही कर लीजिएगा। और आई होप आपको ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड सॉल्यूशन कराएं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपको बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।